नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि। तो जल्दी से आ जाएंगे यहाँ पर सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो आज, हाँ जी, तो मैंने आप सबकी प्यारी प्यारी कमेंट्स पढ़ी थी, बहुत अच्छी कमेंट्स थी आप सबकी। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आई। आज हम ना इसी के आगे का देखो, अभी जो पहला चैप्टर है वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होने का, इसमें एक दो दिन लगेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी तो वो भी अच्छी बात नहीं होगी, बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। पहले आप मुझे सभी जल्दी से बता देंगे। जी जी जी, नमस्ते सभी को। और आज का सेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे सभी जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं। तो आज जो होगा, कल मैंने आपको जो बताया था, एक तो किसके विषय में बताया था, जितने भी हमारे अ, आज वैसे भी हमारी सेवन सिस्टर के विषय में होगा। आपको मैंने याद दिलाया था कि हम सेवन सिस्टर से ही आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे बड़े जिले थे, छोटे जिला और जितने भी हमारे बड़े राज्य वगैरह थे, ये तो मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से करा दिए थे। ओके, चले तो बस सेशन स्टार्ट करें आज का। तो आ जाएंगे सभी और बहुत अच्छे से आज का तुरंत तुरंत सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज ये क्लास ना 1 ही घंटे होगी क्योंकि मेरी ना 5 बजे दूसरी चैनल पर भी क्लास है, तो मैं जल्दी जल्दी आज आपको ये दो ही यही क्लास ही करवा पाऊंगी। चले, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था कि मैम इतने भारत के इतने बड़े जिले हैं, इतने वो है, ये सब तो हमने पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे की बात करेंगे यहाँ पे ध्यान से, ठीक, कि क्या क्या पढ़ना है। चलो, बिल्कुल ध्यान से सभी स्टूडेंट आ जाएंगे। तो हमें जिसके विषय में पढ़ना है उसको लिखेंगे। चलिए, तो तैयार हैं आप सभी। आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो भारत की सेवन सिस्टर के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। तो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, पहले तो हम उन्हें जानेंगे। उत्तर पूर्वी भारत के राज्य किन्हें कहा जाता है, तो सबसे पहले तो हम मैप पे आएंगे। अब आ जाओ इधर सभी। देखो, ये मैप आपको मैंने दिखाया, 2 मैप दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आओ अभी सभी जितने भी स्टूडेंट हैं। मैं आपको उत्तर पूर्वी भारत में जितने भी स्टेट पड़ते हैं उनके विषय में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है अरुणाचल प्रदेश। ऊपर आपको देख सकते हैं ना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और नीचे बिल्कुल सीक्वेंस से जब आप देखेंगे ना, तो ये नागालैंड। देखो, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम। ओके, और ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये मेघालय, ये असम, एंड ये वाला है छोटू सा सिक्किम। ये है आपके उत्तर पूर्वी भारत में शामिल राज्य। अच्छा, ये मैप तो हमने मैम देख लिया। इस वाले मैप पे भी गौर कर ली जाए, है ना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैम ये तो बहुत अच्छे से विजिबल है। ये है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, एक बार रिवीजन भी करेंगे, पढ़ते भी चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश की शक्ल देख लीजिए कैसा होता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, शक्ल देखिए आपने कि हाँ मैम इस तरीके से होता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ये है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे कौन सा आता है, नागालैंड। कौन सा आता है, नागालैंड। और ये नागालैंड के नीचे जस्ट कौन सा आता है, आप बोलेंगे मणिपुर। और मणिपुर के नीचे कौन सा आता है, आप बोलेंगे मिजोरम। और यहाँ पे ये कौन सा, त्रिपुरा। आपने पहचान करी इन सबकी, ठीक। और ये वाला है, ये जो है मेघालय। ये वाला बड़ा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो सबसे बड़ा राज्य आपको दिख रहा है वो असम दिखेगा। देखिए असम, ये देखो नीचे तक यूं यूं करके ऐसे करके टी की शेप में है। टी की शेप में आपको नजर आ रहा है ना असम, असम टी की शेप में नजर आ रहा है ना। और सिक्किम देखो ये है। तो आप ये कहोगे मैम आपने हमें जो है उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य आपने बता दिए। समझ आया कि मैम अच्छा ये हैं उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य। एक बार और अरुणाचल प्रदेश शेप देखो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम। असम टी की शेप में है। आगे बात करते हैं, मैप में आपने बहुत अच्छे से देख ली हैं ये दोनों चीजें। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, भारत के 7 राज्यों में शामिल, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, भारत के
भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। ठीक है, भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। आप बोलेंगे स्टेट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर, स्टेट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे, इसकी ना एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, बहुत प्यारी सी। क्या ट्रिक है? यहाँ पे मैं लिखती हूँ ट्रिक। देखिए सभी आप प्लीज फोकस करें और बार बार मेरे साथ पढ़ें। ट्रिक क्या है? डबल ए ट्रिपल एम एन टी। डबल ए ट्रिपल एम एन टी बोलो, आप बोलो, सभी बोलेंगे डबल ए ट्रिपल एम और एन और टी। ये बोल दिया? हाँ जी मैम, हमने बोल दिया डबल ए ट्रिपल एम एन टी। ए से क्या हो जाएगा? आपने कौन कौन से स्टेट अभी पढ़े हैं? अभी अभी पढ़ाया ना, सोचो दिमाग से और बताओ। ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एम से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। समझ आया आप सबको बहुत अच्छे से कि यस मैम हमने समझ लिया? देखो मैं आपको ना यहाँ पे मैप के माध्यम से बता देती हूँ। हमें आपने हर चीज हमें सीखनी है, हर चीज। देखो उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों का मैप बनाओ, चलो मेरे साथ सभी। ये बनाओ इस तरीके से, ऐसे ना मैप बना लो तो थोड़ा मैप से भी आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा मैम देखो ऐसे करके आपने बनाया। आप बोलोगे ये तो मैम अभी आपने बताया सिक्किम है ना? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश बताया था आपने, अरु लिख रही हूं मैं। यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड। यहाँ पे नागालैंड के जस्ट नीचे है मणिपुर, और मणिपुर के जस्ट नीचे मिजोरम। बोलो मेरे साथ, अच्छा मैम ये सीक्वेंस है? तो ये सीक्वेंस बन जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बन रहा है ना सीक्वेंस? ऊपर से नीचे का क्रम भी आप याद कर लेंगे। हाँ जी। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा आ गया। और यहाँ पे मेघालय, मेघालय है ना? और ये जो जितना सारा जगह बची है ये है असम की। तो ये है, ये असम मैंने टी शेप में वैसे भी बता दिया, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैप भी बना लिया। तो ये आप बोलोगे मैम उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों का मैप है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होते हैं ना उनका मैप है। अब यहाँ पे बात जो इस 7 सिस्टर में शामिल राज्य तो आपको याद हो गए। एक बार रिवीजन करें, डबल ए ट्रिपल एम एन टी। ए से क्या हो गया सभी याद करेंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश। एम से मेघालय, फिर मणिपुर, मिजोरम। यानी 3 एम है, 2 ए है, 3 एम है। ऐसे भी याद कर सकते हैं ना कि हाँ मैम 2 ए हैं, 3 एम हैं और एन टी। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2 ए वाले हमें पक्का याद करने हैं। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा याद भी करते हुए चलना है क्लास में ही। अब आते हैं यहाँ पे कि 7 सिस्टर नाम किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 सिस्टर नाम किसने दिया? डेली क्लास में लाइव आइएगा। जितने भी आज क्लास में ज्वाइन की है वो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। और डेली ये क्लास होगी 4 बजे। आप जितने भी नए साथी हैं, पुराने हैं, या एक बार रिवीजन करना चाहते हैं या बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, वो सब इस ज्योग्राफी की क्लास को ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी और सब कुछ आपका हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक, 7 सिस्टर नाम किसने दिया? हु गेव द नेम 7 सिस्टर? चलिए बताइए, हु gave the name 7 sister? ओके चलो चलो बताओ जल्दी से, 7 सिस्टर नाम किसने दिया? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि मैम ये जो नाम दिया है ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा, ज्योति प्रसाद साइकिया
जी के द्वारा। साइकिया जी के द्वारा, ठीक है, बाई ज्योति प्रसाद साइकिया। ठीक है, हाँ साइकिया जी। अब ये तो हो गया मैम। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो मैंने बताओ कौन सा राज्य नहीं लिखवाया अभी तक। सेवन सिस्टर में, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, शामिल राज्य कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। सेवन सिस्टर में जो शामिल राज्य है वो कौन सा नहीं है। विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड, विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी सेवन सिस्टर। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे मैम, आपने डबल ए ट्रिपल एम एन टी लिखवाया था ट्रिक में, एस कहीं लिखवाया था नहीं ना, तो सिक्किम शामिल नहीं है, सिक्किम शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, सिक्किम नहीं शामिल है। कौन सा नहीं शामिल, आप क्या बोलोगे सभी स्टूडेंट, मैम सिक्किम शामिल नहीं है। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। हाँ आगे इसके बाद जो हम बात करेंगे अब एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम, नेक्स्ट टॉपिक का नाम एक बार रिवीजन कर ले। भारत में सेवन सिस्टर में शामिल राज्य ट्रिक क्या है, डबल ए ट्रिपल एम एन टी। ओके, ये मैप आपको ये सीक्वेंस ही याद करने हैं सारा। ओके, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, किसके ऊपर नीचे कौन सा स्टेट है वो देखना है। और सेवन सिस्टर नाम किसने दिया, मेरे साथ पढ़िए, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है, तो आप बोलेंगे सिक्किम नहीं है मैम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, चलिए दोबारा से। तो अब आता है भारत के सुदूरस्थ बिंदु, जो नेक्स्ट टॉपिक है, भारत के सुदूरस्थ बिंदु। ये है नेक्स्ट टॉपिक का नाम, एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु को। ये आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मैं चाहती हूँ इसे आप अच्छे से सीखेंगे। डाल लिया। सबसे पहले तो एक मैप बनेगा, मैप बनाना अति आवश्यक, भाई क्लास में मैप जरूर बनेगा। चलो तो मैप बनाओ सभी, मैप बनाएंगे सभी, सभी स्टूडेंट जितने भी हैं क्लास वॉच कर रहे हैं, मैप बनाएंगे, मैप सभी को आना चाहिए। ओके, ये बना लो। ठीक, ये बनाया हमने इंडिया का मैप। इसमें हमें क्या याद करना है, ये मैप बनाना है तो एक्सट्रीम पॉइंट्स में हम क्या सीखते हैं, भारत के उत्तरी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, और एक होता है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये सीखना है हमें। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पे लगा लीजिएगा पॉइंट, ये है भारत का उत्तरी बिंदु। समझ आया। तो अभी यहाँ पे आप एक एक करके सभी चीजें विस्तार पूर्वक लिखेंगे। देखिए, भारत का भारत का उत्तरी बिंदु, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। समझ आया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, ये बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम पूछा जाता है कि भाई नाम बता दो क्या है, नाम बता दो क्या है। तो आप क्या बोलोगे, भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल। पड़ता कहाँ पर है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ये कितने लैटिट्यूड पर है ये भी पूछा जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। उत्तरी अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 2 बार पढ़ो, नॉर्थ लैटिट्यूड। उत्तरी अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड। अब मैं सब जगह उत्तरी अक्षांश को नहीं लिखने की, नॉर्थ लैटिट्यूड आपको मैंने बता दिया। उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। उत्तर को नॉर्थ बोलेंगे, अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत के पूर्वी बिंदु की। पूर्वी बिंदु लगता कहाँ पर है, इधर आओ। ये जो है यहाँ पर लगता है, कहाँ पर लगता है ये, ठीक है। ये है भारत का पूर्वी बिंदु। ये है भारत का पूर्वी बिंदु, इसे बोलते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ऑफ द इंडिया, है ना। भारत के पूर्वी बिंदु का सबसे पहले तो नाम जानेंगे। आप बोलोगे नाम है इसका किबिथु। क्या है, नाम क्या है, किबिथु। किबिथु पूछेगा किस स्टेट में पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे, मैम स्टेट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है ये, अरुणाचल। कहाँ पर स्थित है, बोलो मेरे साथ सभी, बोलते चलेंगे। यस मैम, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये कितने देशांतर पर है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। पूर्वी देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, समझ आया। अब आते हैं यहाँ पे जो बात करेंगे, हमारे ये दो तो बन गए हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु देखो पॉइंट कहाँ लगा रही हूँ, पॉइंट भी ध्यान देना। यहाँ लग रहा है पॉइंट, ये है, यहाँ पे है भारत का पश्चिमी बिंदु, ठीक है। इसे बोलते हैं भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, यानी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया क्या है, सबसे पहले तो नाम पता करेंगे कि आप बोलेंगे गुहार मोती। क्या बोलेंगे सभी, बोलो मेरे साथ, गुहार मोती। किस राज्य में है ये गुहार मोती, यहाँ पे कौन सा स्टेट पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप बोलोगे मैम इस जगह गुजरात पड़ता है। और ये कितने देशांतर पर स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। पूर्वी देशांतर को भी मैंने क्या बताया, क्या लिखना है, बोलो। पूर्वी देशांतर को, इधर आओ, इंग्लिश में अगर किसी को लिखना है, पूर्वी देशांतर के नीचे ये लिखा है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसको लिख लीजिएगा आप, इसको लिख लीजिएगा। और गुहार मोती को भी हमें इंग्लिश में लिखना है। तो नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसे लिखो गुहार मोती, गुहार मोती, ओके। अब बात करेंगे भारत की मुख्य भूमि का बिंदु।
इसे बोलते हैं, इसे, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना कि मैम इसे बोलते हैं भारत की मुख्य भूमिका बिंदु। इसे बोलते हैं भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का बिंदु। इसे क्या बोलते हैं, इसको याद रख लो कि मैम अच्छा इसे मुख्य भूमिका बोलते हैं। मेन लैंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, मेन लैंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, मेन लैंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया बोलते हैं, ये बात याद रखना। अब क्या है भारत की मुख्य भूमि के बिंदु का नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आप बोलोगे मैम कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं, कैप कोमोरिन। क्या बोलते हैं, कैप कोमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप कोमोरिन। और ये किस स्टेट में पड़ता है, तमिलनाडु में। किस स्टेट में पड़ता है, बोलो मेरे साथ, तमिलनाडु में। ये कितने अक्षांश पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इधर आओ, यहाँ पर आता है एक और बिंदु। यहाँ पे आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में क्या पड़ता है, आप बोलोगे मैम अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार कुछ इस तरीके से है ना मैप में, है ना। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ही तो स्थित है। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे नीचे का बिंदु है वो भी तो भारत के अंदर का ही पार्ट हो गया, भारत का ही पार्ट हो गया। ये इससे इस पॉइंट को बोलते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि ये इस वाले से भी बिल्कुल नीचे है तो भारत का ही। तो ये इस वाले से भी बहुत नीचे बनाना है, इस वाले से बिल्कुल नीचे बनाना है, तभी तो ये क्या हो गया, भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे क्या बोलते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया बोलते हैं। अब इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मैम इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार। कल आपने जितने भी कल नहीं पढ़े थे, अभी आगे पढ़ाऊंगी, अभी वो उसमें जितने, जब हम भारत के प्रमुख चैनल पढ़ेंगे ना, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर, है ना, मतलब यहाँ पड़ता है ये वाला, ये है इंदिरा पॉइंट। ओके, जब हम चैनल पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी। अभी तो बहुत सारा रह गया है टॉपिक, कर्क रेखा, तटीय राज्य, भारतीय मानक समय रेखा, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, भारत के पड़ोसी देश, अभी सब इसमें ही है, इस वाले चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट हो गया। अब ये आपको पता चल गया, अच्छा मैम ये कितने अक्षांश पर है, ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर। और इंदिरा पॉइंट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी लिख लीजिएगा, है ना। इंदिरा पॉइंट के ये जो इंदिरा पॉइंट है, 2004 में सुनामी आई थी, उसमें ये पूरी तरह का तरीके से डूब गया था। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, अदर नेम ऑफ द इंदिरा पॉइंट, अदर नेम ऑफ द इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। समझ आया सबको, क्या है, क्या क्या बोलेंगे आप सभी, फटाफट से बताओ। आप बोलोगे देखिए मैम, एक है पार्सन,
पार्सेन, पिगमिलियन, व लाहेचिंग, ये है नाम। ये है। तो ये आपके जो एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाता है भारत के सुदूरस्थ बिंदु का। इस टॉपिक का नाम क्या था? एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। नाम पढ़ो टॉपिक का क्या था, कभी किसी बच्चे को याद ना हो, क्योंकि नाम भी याद नहीं होते टॉपिक के। अच्छा मैम, ये आपने क्या पढ़ाया? भारत के सुदूरस्थ बिंदु। क्या पढ़ाया मैंने? नाम पढ़ो। सभी मेरे साथ एक बार रिवीजन करेंगे कि इस वाले टॉपिक का नाम क्या है? भारत के सुदूरस्थ बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया बोलते हैं। ये टॉपिक का नाम था। हमने सबसे पहले भारत का मैप बनाया, फिर हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट को प्रदर्शित किया, जहाँ पे देखो भारत का उत्तरी बिंदु यहाँ पर है। तो भारत का उत्तरी बिंदु, सबसे पहले तो नाम वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो है ये पड़ता है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और ये कहाँ पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे हमने 6 डिग्री क्यों लिखा और यहाँ पे 37 क्यों लिखा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इधर आओ पहले, तब रिविजन करवाऊंगी आगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था? पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा? कमेंट सेक्शन में बताओ। पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच जो खींची गई है उसका नाम है इक्वेटर। मैम इसका नाम है इक्वेटर, नाम है जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और आपने इसके हमें कई सारे नाम भी बताए थे, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, और क्या बताया था? बृहद व्रत या ग्रेट सर्कल भी बताया था। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी रेखा है वो यही है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब मैंने जो आपको बताना था, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, कि जो ये इक्वेटर है, अब भारत, ये तो इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं ना, 0 डिग्री रेखा, ये भी मैंने आपको बताया था। हाँ जी मैम। अब जो भारत हमारा पड़ता है वो यहाँ कहीं पड़ता है, इसी जगह तो पड़ता पड़ता है। तो अब अगर हम इसे काउंटिंग करते हैं ना, ऐसे करके 0, ये तो 0 हो गया, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ इस पॉइंट पे जब आते हैं तो ये 6 हो जाता है। यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आते हैं ना ये 6, अब 6 से ऊपर फिर 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पे जब पूरा पढ़ेंगे तो ये 37 पे रोकते हैं इसे, इस वजह से लिखते हैं ये। और ये जो है भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। तो इसलिए इनके आगे हम क्या लगाते हैं कि उत्तरी अक्षांश, सबके आगे उत्तरी अक्षांश लगा हुआ ना है। जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ सभी कि मैम हाँ ये तो आप सही कह रहे हो, यहाँ पे भी आपने उत्तरी अक्षांश लगा रखा है, गौर करो, इधर भी उत्तरी अक्षांश लगा हुआ है, देखो उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश ही लगा हुआ है। ये 6 है ना, 7 8, तो 8 यहाँ पे आया, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसी करके 37 तक जाएगा ये, इसलिए ऐसे काउंट करते हैं। ओके। अब आता है भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु जिसे बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, क्या नाम है उसका? गुहार मोती। किस स्टेट में है? गुजरात में। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आता है भारत का पूर्वी बिंदु। भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। अब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया क्या है? किबिथु। ये पड़ता कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कितने देशांतर पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर, याद रखोगे। फिर आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये अंडमान निकोबार है। ये जो आपके छुटके छिटके पॉइंट हैं, ये आप कहोगे मैम ये क्या बना दिया, तो आप ये बोलोगे ये अंडमान निकोबार है मैम, ऐसी तो बनाया होगा मैंने अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार का मैप है। अंडमान निकोबार में जो टोटल आइलैंड की संख्या है वो कितने हैं? 572 द्वीप हैं। टोटल आइलैंड कितने हैं? 572 आइलैंड हैं।
आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। 572 द्वीप है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे अंतिम द्वीप है वहां पर स्थित है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट लिखते हैं, है ना, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम। और ये कितने अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब भारत का पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया क्या है? किबिथु। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मैम आपने हमें ये भी सिखाया है, क्या सिखाया है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, पार्सेन, पिग्मेलियन व लाहेचिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया है? ठीक। अब मैं आपको बताऊं, अगर किसी साथी को मैं बनाना ना आ रहा हो, थोड़ा सा आपको उलझन लग रही हो, तो आप एक काम कर सकते हैं। एक काम क्या करेंगे सभी साथी? ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे पॉइंट बना लेना, भारत का मैप मत बनाना बस। तो आप यहाँ पे कि भारत उत्तरी बिंदु क्या है, एक बार फिर दोबारा से नाम याद कर लो मेरे साथ साथ, याद भी हो जाना चाहिए क्लास में। बोलो मेरे साथ सभी, इंदिरा कौल। पश्चिमी बिंदु क्या याद करवाया था मैंने? बोलो सभी, गुहार मोती। पूर्वी बिंदु क्या बताया था? किबिथु। मुख्य भूमि का बिंदु क्या बताया था? कन्याकुमारी, है ना, या कैप कोमोरिन। और दक्षिणतम बिंदु क्या बताया था? आप क्या बोलोगे मैम? वो आपने ये बताया था यहाँ कि इससे नीचे बनाने को बोला था आपने, तो उसका नाम क्या बताया था मैंने? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब ये ऐसे करके भी बना सकते हैं आप, ओके, कि मैम इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए आगे, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये बताओ पहले सभी साथी, अच्छे से क्लियर हो गया है मैम? जी जी जी। अब आगे बात करते हैं। हाँ, आपने को एक बार, जी सभी अच्छे से क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, समझ आ रही है क्लास तो शेयर भी कर दीजिएगा। और कल भी आपने प्यारी प्यारी कमेंट्स लिखी थी, बहुत अच्छी अच्छी। आज भी लिख के बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको। ठीक, बहुत अच्छा, और बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी बात सुनो सभी। अब यहाँ पे ना एक मैप दिखाती हूँ मैं तुम सबको। ये मैप दिख रहा है आप सबको? इस मैप को देखो, है ना? जी जी, इधर आओ सभी। अब आप बोलोगे, देखो अब इसमें जो मैं दिखाने जा रही हूँ ना, वो पूछते हैं कि भारत का पश्चिमी बिंदु और भारत का वो भारत का पूर्वी बिंदु, ये बता दो क्या है। तो पता है कैसे? भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार आपको पता है? देखो दूसरा मैप देखें, क्या पता उसमें हो। हम्म ये रहा, ये है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मैप, ये है भारत का, ये ऐसे करके कि मैम उत्तर से दक्षिण विस्तार की लेंथ बता दो कितनी है। ये लेंथ पूछता है ये, और ये वाली लेंथ पूछता है ये। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए सभी। अब ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूँ। चलिए, तो देखो उत्तर से दक्षिण लिखोगे, लिखेंगे यहाँ पे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। क्या बोलेंगे आप सभी कि मैम हमें दिख तो रहा है, और आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कितना है। तो 3214 किलोमीटर ये है। अब आता है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। अब यहाँ बात करते हैं भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार।
ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया कितना होगा, 29-33 किलोमीटर। आपने नहीं यहाँ पे देखना है बहुत अच्छे से कि अच्छा मैम हमें समझ रहे हैं कि ये जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है ये 32-14 किलोमीटर है, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये 29-33 किलोमीटर है। ये याद रखना है, ये 32 है ना, 32-14 और 29-33, ये भी क्लियर हो गया यहाँ तक। ये बताओ सभी जी, आगे बढ़े। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक आ गया फिर दोबारा से। जी जी शाबाश, सबका सही है, बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, फिर दोबारा से एक और नेक्स्ट टॉपिक डालो। सभी नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे है ना, इसके बाद फिर दोबारा से नेक्स्ट टॉपिक डलेगा। अब की बार जो टॉपिक है वो है कर्क रेखा, भारतीय कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या ये जितनी भी लाइन है ये हमें विजिबल है, आप बोलेंगे ये तो हमें मैम दिखती नहीं, ये तो हमें कल्पना करनी है, हमें सोचना है कि अच्छा एक रेखा है ऐसे करके। हाँ, ये एक इमेजिनरी लाइन है, बहुत अच्छे से याद रखना, जितनी भी लाइन है ये कैसी है, इमेजिनरी। तो आप सब क्या बोलोगे, मैम यह एक काल्पनिक रेखा है। सबसे पहली, क्या ये वास्तव में है, आप बोलेंगे नहीं ये तो हम कल्पना करनी पड़ती है मैम, यह एक काल्पनिक रेखा है, यह एक यह एक क्या है, काल्पनिक रेखा, एन इमेजिनरी लाइन। ये कल्पना करनी पड़ती है, ये है कहाँ पर स्थित है, आप मैप बनाओ। मैंने कहा ये कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलोगे यस मैम ये तो पृथ्वी हो गई है ना, और इसके बीचों बीच मैंने कौन सी रेखा बताई थी, इक्वेटर। फिर मैंने कहा कि ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगी भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये कहाँ मिलेगी, भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो ये कहाँ पर है, उत्तर में, ऊपर की तरफ है। और भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन किस में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में, ये भी याद रखना। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलेंगे यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, देख सकते हैं ना, यह वहां मैप बनाया मैंने, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इट इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इट इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इट इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये आप बहुत अच्छे से याद रखना। इसको मैं ना पॉकेट में डालती हूँ ना तो आवाज़ ख़राब हो जाती है, ये बड़ा मसला है। चेक करते हैं, मुझे बताना अगर आवाज़ में कोई डिस्टरबेंस होगा तो। चलो, थोड़ी आज़ादी मिलेगी हाथों को मेरे। ओह, बहुत अच्छा लगा। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से ली गई है, हाँ दूसरे हाथ को बिल्कुल ही थका देता है ये। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से ली गई है, आप बताओ फटाफट से। तो आप क्या बोलोगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ली गई है। कितने राज्यों से, कर्क रेखा 8 राज्यों से। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिखो दोबारा, बार बार रिपीट करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तभी याद होगा अच्छे से, वरना याद नहीं होती चीजें। अब जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से ड्रॉ करो मेरे साथ। अब यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं कि मैम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, 8 राज्यों से गुजरती है ना? यस, ये है 8 राज्य। तो कौन कौन से? गुजरात, नाम लिखेंगे अभी सब। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। टाइम तो नहीं हो गया? मेरी 5 बजे क्लास है। नहीं, अभी तो 44 हो रहे हैं। हाँ, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, एंड लास्ट क्या बचा? मिजोरम। रम रम मिजोरम। ठीक है, ये बचा। ये आपके, अच्छा मैम ये कैसे हैं? इनका जो सीक्वेंस है वेस्ट टू ईस्ट है। इनका जो सीक्वेंस है वो कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट। कि इधर मैम कौन सी दिशा है? पश्चिम। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम। इधर कौन सी दिशा है? पूर्व। पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। पश्चिम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। एक एक चीज हमें अच्छे से याद करनी है। किसी को ये राज्य जो है भाई ऐसे याद नहीं होते कि मैम हमसे नहीं याद होते, हम तो न्यू न्यू स्टूडेंट हैं। तो उनके लिए एक प्यारी सी ट्रिक है। उनके लिए एक प्यारी सी ट्रिक है। उस ट्रिक को बोलते हैं मित्र पर गमछा झार। क्या बोलते हैं? मित्र पर गमछा झार। सबको काट अलग अलग लिख लेंगे, जैसे मी त्र प र ग म छा और झार एक साथ लिख लेंगे इस तरीके से। अच्छा मैम, इस तरीके से लिखना होता है? इस तरीके से सबको अलग अलग कर लिया है, लेकिन झार एक साथ लिखना आप। ओके, मित्र पर गमछा झार की अलग अलग लिखना है सबको, लास्ट वाला बस साथ में कर देना। तो मी से क्या होगा अब मुझे बताओ? मिजोरम। टी से मिजोरम, त्रिपुरा, पी से वेस्ट बंगाल, आर से राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, ये एमपी, छत्तीसगढ़, और ये आता है झारखंड। ठीक है, ये आ गया आपका झारखंड। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ट्रिक से भी याद कर लिए। अच्छा, जो ट्रिक वाले बच्चे होते हैं वो ट्रिक से याद करना पसंद करते हैं। इसके बाद जो आपको बात याद करनी है कि कर्क रेखा, मैंने कहा जो हमारी भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, लेकिन कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? किस देश से होकर गुजर रही है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, बीचों बीच से होकर गुजरती है। होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। यहां से होकर गुजरती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब कर्क रेखा सबसे लंबी, तो यानी कि हम मैप में देखना पड़ेगा कि मैम मैप तो दिखा दो कर्क रेखा का। मैंने कहा बिल्कुल अवश्य दिखाएंगे। तो कर्क रेखा का सबसे पहले तो मैप में आ जाते हैं। देखो, अगर मैं सपोज करो तुमसे, मैंने कहा ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। ओके, ये जो मैंने डैश डैश करके खींचा है इसे बोलते हैं कर्क रेखा। ये जो डैश डैश करके बोला है इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है,
अब ये जो कर्क रेखा है ये आपकी देखो सबसे छोटी पड़ेगी राजस्थान में। राजस्थान में सिर्फ इतनी सी पड़ रही है, जितना मैंने ये ब्लू ब्लू डैश किया है ना उतना पड़ रहा है, विजिबल है। और मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा बड़ी है, ये मध्य प्रदेश में। तो सबसे लंबी कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में सबसे लंबी। और आपसे पूछेगा छोटी किसी स्टेट में, तो सबसे छोटी आप बोलोगे मैम ये वाली राजस्थान में। सबसे छोटी लंबी पता चल गया कि ओके मैम अब हम समझ गए, छोटू सी है बिल्कुल। और एमपी बहुत लंबी, तो आप बोलेंगे कर्क रेखा सबसे लंबी किस स्टेट में? चलो, कर्क रेखा सबसे लंबी सबसे लंबी आप बोलोगे मैम लॉन्गेस्ट। और कर्क रेखा सबसे छोटी। यानी आप क्या बोलोगे मैम? स्मॉलेस्ट। चलो अब दोनों बता दो। तो सबसे लंबी कहाँ पर है? अभी आपको मैंने क्या लिखाया? मध्य प्रदेश में। कुछ इस तरीके से लंबी। और सबसे छोटी राजस्थान में, कुछ इतनी सी है, बस इतनी सी। राजस्थान में सिर्फ इतनी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं। ठीक है, कर्क रेखा के निकट शहर आगे डालो, एक एक पॉइंट करते हुए लिखना है। कर्क रेखा के निकट शहर, कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं? तो सिटी सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिटी सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। अब बताओ, तो इसके लिए ना एक ट्रिक है। आप क्या करके याद करोगे मैम? इसकी भी ट्रिक है, गरबा। क्या ट्रिक है? GURB और A, गरबा। यानी जी से क्या हो जाएगा? गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। U से उज्जैन। और R फॉर रांची। B फॉर भोपाल। और A फॉर अगरतला। A फॉर अगरतला। ये वैसे भी स्टेट की कैपिटल है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। मध्य प्रदेश की भोपाल, झारखंड की रांची, गुजरात की गांधीनगर। तो आप ये ऐसे करके याद रख सकते हैं। दूसरी बात जो कर्क रेखा के विषय में आपको दूसरी सीखनी है, कर्क रेखा को लिखते कैसे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो मैंने कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखते हैं इसे, हैं इसे लिखते हैं कि ये जो है ऐसे करके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर ऐसे लिखते हैं ना, नॉर्थ लैटिट्यूड, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। अच्छा मैम, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या है ये? उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। ये अच्छा मैम, इसे अक्षांश में लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है कि उत्तर में स्थित है, ना कि दक्षिण में। ये भी पूछ लिया जाता है। अब आते हैं दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा। कर्क रेखा वे भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा एक दूसरे को
दूसरे को किस राज्य पर काटते हैं? किस राज्य पर काटते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर the crossing point of the tropic of cancer and Indian standard time and Indian standard टाइम। तो सबसे पहले या तो आप मैप देखो तभी हमें पता चलेगा। देखो ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है भारतीय मानक समय रेखा। ओके ये कौन सी रेखा है मेरे साथ बोलो। अच्छा मैम, कर्क रेखा लेटी हुई और खड़ी हुई है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा इसे बोलते हैं IST, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये एक दूसरे को जिस स्टेट पर क्रॉस कर रही हैं वो है छत्तीसगढ़। वो क्या है? छत्तीसगढ़। एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? आप क्या आंसर करेंगे? मैम छत्तीसगढ़ पर काटती हैं। कहाँ काटती हैं? आप क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़। ठीक, अब कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। तो आप क्या बोलेंगे? कर रही हूं ऑफ जी। हाँ बस बस, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी तो आप क्या बोलोगे? रांची। रांची कहाँ, कौन सी है? झारखंड की कैपिटल। चलो अब मेरी दूसरी जगह क्लास है तो अभी आज का सेशन यहीं पे, कल पढ़ाएंगे। कैपिटल सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैपिटल सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छे से याद कर लेना जितने पॉइंट हैं, बाकी अब है ना कल करेंगे। तो आज ये कर्क रेखा वाला खुद रिवीजन कर लेना। देखो सब याद करवा दिया, एक बार देख लीजिए है ना। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा सबसे लंबी मध्य प्रदेश में, सबसे छोटी राजस्थान में है और यह एक काल्पनिक रेखा है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों से ली गई है। यहाँ पे आपके सब ये पॉइंट ओके। चलो तो कल इसके आगे बहुत सारा ज़्यादा देर क्लास होगी। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स का भी मैं वेट करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और अच्छे से क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।